नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर के इस वीडियो में। और मैं लवकुश मिश्रा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत क्या होता है, क्या है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत के बारे में समझेंगे, उसके बाद इसमें जानेंगे विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा के आगे विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश आप जानते हैं धन आवेश और ऋण आवेश होता है। इसकी खोज किसने की। फिर आगे जानेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या होते हैं। फिर जानेंगे हम लोग विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत शक्ति, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है ना। तो इस तरीके का इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विद्युत क्या होता है। विद्युत एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है जिसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। फिर समझिएगा, विद्युत यानी जो अपने घरों में टेलीविजन देखते हैं जिससे वो चलता है, वो विद्युत है। आप फैन को चलाते हैं, वो कौन चलाता है, फैन विद्युत चलाता है, इलेक्ट्रिक करंट चलाता है। और इस तरीके का कई उपकरण आपके घर में जैसे प्रेस हीटर, टीवी, फ्रिज, ये सारे चीज विद्युत के द्वारा चलते हैं। तो यह क्या है, विद्युत एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उपयोग हम घरों तथा उद्योगों में, घर में भी करते हैं, कारखानों में करते हैं, उद्योगों में करते हैं। तो फिर से समझेंगे कि विद्युत एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उपयोग हम घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। तो यहां पे लिखेंगे यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे हम लोग इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, विद्युत बल्ब में, हीटर में, हीटर को हिंदी में वैद्युत ऊष्मक कहते हैं, फ्रिज में, कूलर में, इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं विद्युतिकी क्या होता है, यानी इसी को हम इंग्लिश में विद्युतिकी, अगर हिंदी में विद्युतिकी कहें, विद्युतिकी। तो यहां पे विद्युतिकी क्या होता है, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, जैसे हम लोग का हिंदी भाषा है,
अंग्रेजी एक भाषा है, ठीक है, अरबी की एक भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है। ऐसे ही यहाँ पे एक ग्रीक भाषा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। तो विद्युत की एक हिंदी भाषा का शब्द है, इसे अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और इलेक्ट्रॉन तो जिसका मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। जिसका मतलब होता है एम्बर। और आप जानते हैं एम्बर एक ऋण आवेशित पदार्थ होता है जो कि ऋण आवेश इसमें उपस्थित होता है। जैसे हम कुछ ऋण आवेशित वस्तुओं के नाम लें, जैसे हमारे पास प्लास्टिक। प्लास्टिक ये देखिए मार्कर जो है प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। प्लास्टिक पर ऋण आवेश है। प्लास्टिक का कंघा जिससे आप बाल झाड़ते हैं, ठीक है ना, बाल बनाते हैं, वो भी प्लास्टिक है, उस पर भी ऋण आवेश होता है। एम्बर, एम्बर पर भी ऋण आवेश होता है। एम्बोनाइट की छड़, बिल्ली की खाल, रेशम का कपड़ा, ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। यहां पे लिखेंगे ऋण आवेशित वस्तु। ऋण आवेशित, और वैसे इसे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, अगर एम्बर तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इस पर भी ये ऋण आवेशित वस्तु है, ठीक है। अभी आगे बताएंगे, कई चीज लिखवाएंगे, धनावेशित कुछ वस्तुओं के नाम लिखवाएंगे और ऋण आवेशित वस्तुओं के नाम लिखवाएंगे। तो यहाँ पे एक बार समझते हैं कि जो विद्युत है एक हिंदी भाषा का शब्द है, इसे अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है जिसका मतलब होता है एम्बर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब। अब हम लोग जानते हैं जैसे कुछ वस्तुओं के नाम, जैसे यहाँ पे हम कुछ धन आवेशित वस्तुओं के नाम अभी जानेंगे, फिर आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ हेडिंग पढ़ेंगे। धन आवेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु, और ये है ऋण आवेशित वस्तु। ऋण आवेशित वस्तु, तो जो पहला नंबर धन आवेशित वस्तु है उसका नाम है ऊन। ऊन जो आप ठंडियों के मौसम में गर्म कपड़ा जिसको बोलते हैं ऊनी होता है, तो वही होता है और उस पर होता है ऋण आवेशित। फर ऊन, फर ऊन, फर ऊन का मतलब जिस ऊन पर रोए निकले होते हैं, जैसे ये क्या है, ये ऊनी वस्त्र है, तो अगर इस पर रोए निकल जाते, जैसे अभी कोई ऊनी वस्त्र आप रात में पहनकर सो जाइए तो उसमें देखेंगे गोला गोला उसमें थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाएगा, उसे हम फर ऊन बोलते हैं। तीसरा नंबर है कांच की छड़। कांच की छड़, तो जो कांच की छड़ होता है इस पर भी धन आवेश होता है। और चौथा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों सूखा बाल। सूखा बाल, सूखा बाल पर भी धन आवेशित होता है। अब हम जानेंगे ऋण आवेशित वस्तु। तो ऋण आवेशित में पहला नंबर तो है प्लास्टिक। प्लास्टिक
दूसरा नंबर है प्लास्टिक का कंघा, प्लास्टिक का कंघा। और तीसरा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, एक प्लास्टिक, दूसरा नंबर प्लास्टिक का कंघा, और तीसरा नंबर हमारा यहां पे है, ये आपके सामने है एम्बर, एम्बर। चौथा नंबर एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। पांचवा नंबर है बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल पर ऋणावेशित वस्तु होता है, बिल्ली की खाल। छठवां नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से प्लास्टिक, प्लास्टिक का कंघा, एम्बर, एबोनाइट की छड़, बिल्ली की खाल, और एक ले लेते हैं रबड़, 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 ठीक है ना। रबड़ जो आप देखते हैं जिसमें स्पंज होता है, तनता है ना, बांधने के काम में आता है कोई भी चीज। तो इस तरीके के ये सारी चीजें, ये धन आवेशित हैं और ये ऋण आवेशित हैं। अब हम जानेंगे आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम समझें मेरे प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में अच्छे से थोड़ा समझेंगे। अभी हमने आपको बताया कि जो विद्युत होता है, विद्युत तो जान गए कि यह एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में कैसे उपयोग किया जाता है। अब ये विद्युत क्या होता है आगे बताएंगे, कैसे चलता है। भाई विद्युत एक प्रकार का करंट है, ये करंट कैसे चलता है इसके बारे में आगे या अगले वीडियो लेक्चर में या इसी में हम आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर देखिए विद्युत आवेश क्या होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस घटना को या इस क्रिया को आवेशन कहते हैं एवं इस घटना को विद्युत आवेश कहते हैं। फिर समझिएगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे ये हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास दो वस्तुएं हैं। अभी कोई भी वस्तु हो, रगड़ने से पहले उस पर कोई आवेश नहीं होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। दोनों वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती है। यह आधुनिक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत कहता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत कहता है दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले दोनों वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की उदासीन होती है। इसीलिए दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले अगर एक वस्तु पर धनावेशित वस्तु है, जैसे एक प्लास्टिक ले लें और ऊन ले लें, उनको पास में ले आएंगे तो उसमें ना आकर्षण होगा ना ही प्रतिकर्षण। जैसे ये प्लास्टिक है और ये हमारा ये क्या है? ऊन। अब यहाँ आप इसको ले आए ना, इस पर ना तो आकर्षण होगा ना ही प्रतिकर्षण। लेकिन आधुनिक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत कहता है कि अगर दोनों वस्तुओं को हम रगड़े, एक ऋण आवेशित वस्तु लीजिए और एक धन आवेशित वस्तु लीजिए, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पे रगड़े ना, तो इस पर जहाँ पे रगड़ेंगे वहां पर आ जाएगा, इस पर धन आ जाएगा, क्योंकि उन पर धन आवेशित होता है और इस पर ऋण आवेशित वस्तु होता है। जब रगड़ने के बाद इस पर धन हो जाएगा इस पर, तो इसको पास में ले जाओगे ना तो इसमें आकर्षण होगा, और दूसरे प्लास्टिक के पास ले जाओगे इसी प्लास्टिक को तो प्रतिकर्षण होगा।
तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले दोनों वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं। उनको एक दूसरे के पास में ले आने पर उनमें ना तो प्रतिकर्षण होगा और ना ही आकर्षण होगा। तो अब हम यहां पे ये जानते हैं कि अगर हम यहां पे लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि दो वस्तुओं को, या जब एक वस्तु, इसकी डिफिनीशन मैंने क्या बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं, बात समझिएगा, विद्युत आवेश की डिफिनीशन बता रहे हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस घटना को, या घटना नहीं लगा, क्रिया लगाएंगे, इस क्रिया को आवेशन कहते हैं एवं इस घटना को विद्युत आवेश कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे जब तो फिर समझिएगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस क्रिया को आवेशन कहते हैं एवं इस घटना को विद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। एक चीज और मुख्य बात यह है कि हम मान लें कि दोनों वस्तुएं रगड़े तो इस पर धन हो गया, इस पर ऋण। अगर दोनों विपरीत वस्तुएं हैं, एक पर धनावेशित वस्तु है, दूसरी की ऋणावेशित है, तो आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये भी कहता है कि दो वस्तुओं को अगर रगड़ते हैं तो उसमें समान मात्रा में विपरीत आवेश प्राप्त होते हैं। समान मात्रा में कहने का मतलब 20 अगर इलेक्ट्रॉन इसमें धन में है तो 20 इलेक्ट्रॉन इसमें ऋण में होंगे। यानी वही चीज इसमें पॉजिटिव होगा उतने ही संख्या में और उतने ही संख्या में निगेटिव होगा। यानी 20 अगर आवेश पॉजिटिव हैं तो 20 आवेश निगेटिव होंगे। ये कौन कहता है? आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो ये बात है। अब हम अगर एक प्लास्टिक या एक इसमें से ले हम कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं। इन दोनों वस्तुओं को रगड़े, अभी तो ये उदासीन है क्योंकि ऐसे रखे हैं, और इसको लेकर जैसे ही रगड़ेंगे ना तो इस पर आ जाएगा धन और इस पर आ जाएगा ऋण। अब हम इन दोनों को अगर छोटी छोटी वस्तुएं, जैसे कागज ले लें, कागज में थोड़ा तेल लगा लें, ठीक है, कागज में तेल लगा लें और उसको फाड़ के छोटा छोटा करके जमीन में फेंक दें। अब इन दोनों को ले जाओगे ना तो ये दोनों वस्तुएं तिनके को, ठीक है, आकर्षित करने लगती हैं। किसको आकर्षित करेंगी? छोटी छोटी वस्तुएं जैसे तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। फिर हमारा आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें तो उस परमाणु पर धन आवेश की कमी हो जाती है। फिर समझिएगा, यदि कोई हमारे पास परमाणु है, जैसे हम ले लें सोडियम, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो इस पर धन आवेश इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। अगर इलेक्ट्रॉनों में और, यानी इसमें और डाल दिया जाए, अधिकता कर दिया जाए तो इस पर ऋण आवेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में कमी करोगे, अगर किसी भी परमाणु के कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो उस परमाणु पर धन आवेश आएगा। अगर किसी परमाणु में हम बाहर से इलेक्ट्रॉन आपतित कर दें, उसमें डाल दें, तो उस पर ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। यहाँ तक
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम अगले टॉपिक को लेकर चलेंगे। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ये जानेंगे कि विद्युत धारा कैसे चलता है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। आपके घर में विद्युत धारा कैसे भागती है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक सेल लेते हैं या कोई परिपथ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमें एक विद्युत बल्ब जलाना है, ठीक है ना, एक परिपथ बनाएंगे, ऐसे विद्युत बल्ब बना देंगे, लगा देते हैं। ये सेल है, यहां पर एक कुंजी है के, और इस तरीके से ये हमारी सर्किट तैयार हो गई। अब देखिए ये कुंजी है, इस कुंजी का नाम है प्लग कुंजी। कुंजी दो प्रकार के हम परिपथ में बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारी प्लग कुंजी होती है, और एक कुंजी ऐसे होती है जिसका नाम होती है दाब कुंजी। ये दाब कुंजी है, ये प्लग कुंजी है, ठीक है। और इस तरीके से अगर ऐसे बना रहे तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अगर ऐसे बना रहे इस तरीके से घुमा हुआ तो इसका नाम होता है कुंडली। कुंडली कुंडली थोड़ा अगर हम दिखाएं यहाँ पे आपको, तो इस तरीके का कुंडली, ये हमारा कुंडली है, जो देख रहे हैं ना। अगर इस कुंडली को हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा आपको बना कर दिखाते हैं कुंडली कैसे बनती है। जैसे आपके घरों में जब वायरिंग वगैरह होता होगा तो आप देखे होंगे कुंडली कैसे बनती है। देखिए जब ज़्यादा तार हो जाता है ना वायरिंग करते समय, तो उसको इस तरीके से इकट्ठा करके ना रखे, कुंडली के रूप में रखते। देखिए ऐसे इस तरीके से करके ऐसे कोई क्षण लेंगे और उसमें पूरी तार को घुमा देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तार छोटे स्थान को घेर लेता है, ठीक है ना। बहुत बड़े तार को भी एक अगर 5 सेंटीमीटर के क्षण ले लेंगे तो लगभग 5 सेंटीमीटर के क्षण में ऐसे ही गोल गोल घुमा के हम 5 मीटर के तार को लपेट सकते हैं। ये देखिए ये हमारी कुंडली बन गई। ये ऐसे देख रहे हैं ना, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कुंडली है। और इस कुंडली के द्वारा अगर ऐसे घुमा घुमा आपको दिखाई पड़े, ऐसे घुमा घुमा दिखाई पड़े तो ये कुंडली है, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। ये हमारा कुंडली है। और ऐसे अगर बना रहे इस तरीके से ऊपर नीचे, तो ये प्रतिरोध बोला जाता है, ठीक है ना। और ये हमारा सेल है। एक बाईं वाली प्लेट बड़ी होती है, दाईं वाली प्लेट छोटी होती है, ठीक है। ये धन टर्मिनल होता है और ये ऋण टर्मिनल। इसे एनोड कहेंगे और इसे कैथोड कहेंगे। क्लियर है, ये एनोड है, ये कैथोड है।
और एक संधारित्र होता है। संधारित्र में आप देखेंगे दोनों प्लेटें बराबर होती हैं। संधारित्र में इस पर धन होगा, इस पर ऋण होगा, ठीक है। तो ये संधारित्र है। संधारित्र और सेल देख रहे हैं हुब जैसे हैं, लेकिन संधारित्र में दोनों प्लेटें समान होती हैं और सेल में बाईं वाली बड़ी होती है और दाईं वाली छोटी होती है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रतीक होता है, ठीक। ये हमारा होता है धन टर्मिनल और ये है ऋण टर्मिनल। विद्युत धारा कैसे चलती है? वैज्ञानिकों ने कहा विद्युत धारा चलती है धन से ऋण की ओर, ऐसे चलती है, ऐसे 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 काहे भागती है भाई? कुछ तो न कुछ मामला है, कुछ न कुछ डीएल के है, दाल में कुछ काला है जिसके कारण ये ऐसे चलती है। तो देखिए हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि जो विद्युत धारा भागती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो विद्युत धारा ऐसे जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे जाते हैं? जैसे मान लीजिए ये सेल हमारा दे रहा है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। अब जब सेल वोल्टेज देता है तो इस सेल में आप देख रहे हैं दो टर्मिनल लगे हुए हैं, एक पर धन है और दूसरे पर ऋण है। एक पर धन है और दूसरे पर ऋण है। अब इस पूरे तार में कोई भी चालक हो, कोई भी चालक हो, चाहे आपका चांदी हो, चाहे तांबा हो, चाहे लोहा हो, सभी चालकों में, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनकी संख्या 1 एम्पियर में कितनी होती है आगे बताएंगे, इनकी संख्या कितनी होती है। 1 एम्पियर की अगर आपको करंट मारे तो आपके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे हम आपको आगे बताते हैं। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए इस सेल में 50 वोल्ट दे रहा है, ये सेल 50 वोल्ट दे रहा है। तो देखिए इसमें दो टर्मिनल हैं, एक धन है एक ऋण है। अब मैंने बताया कि कोई भी चालक है, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। यहां देखो, यहां ये चालक है ना, यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन, 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 ये भरे पड़े हैं। अब भरे पड़े हैं, इनको दौड़ाना है। अगर ये दौड़ने लगे तो धारा बहने लगेगी। अब दौड़ाएगा कौन? वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज पीछे से धक्का मारेगा ना, क्या मारेगा? धक्का, तो ये चलने लगते हैं धड़ धड़। जितना अगर वोल्टेज डाउन तो ये धीरे 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 धीरे, अगर वोल्टेज स्पीड होंगे तो इनकी की गति भी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। तो विद्युत धारा की गति भी स्पीड हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की गति डाउन तो विद्युत धारा की गति भी डाउन। जैसे देखो, जैसे देखो आपके घर में कभी कभार वोल्टेज बहुत स्लो होता है। जब वोल्टेज स्लो होता है तो जब वोल्टेज कम होगा तो तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लो मोशन में चलेंगे, और जब वो स्लो मोशन में चलेंगे तो उनके विपरीत दिशा में धारा स्लो चलेगी। और जब विद्युत धारा स्लो होगी तो आपका जो फैन चलता है गर्मियों के दिनों में वो बहुत स्लो मोशन में चलता है। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी, यानी आप देखते हैं स्लो मोशन में चलता है, बहुत ही स्लो मोशन। यह देखो ऐसे ही, ये देखो यहां पर सेल है, सेल में धन टर्मिनल है और ऋण टर्मिनल है, ठीक है ना। सेल में धन है और ऋण है। अब ये ऋण इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। आप जानते हैं कि विपरीत आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और समान आवेशों में आकर्षण होता है, आकर्षण। तो यहां पर इस पर ये देखो, यहां पे ये कैथोड है ना, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो कैथोड पर ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉन पहले से भरे पड़े हैं, तो ये ऋण इसको क्या मारेगा? धक्का। ये ज्यादा तेज कब मारेगा? जब वोल्टेज हाई होगा।
तो वोल्टेज हाई होने पर इसको ज्यादा ही तेज मारेगा धक्का, तो ये क्या करेगा, भागने लगेगा उल्टा दिशा में, ऐसे भागेगा। जैसे गति इसकी होगी ना वैसे ये विद्युत धारा हमारा ऐसे चलेगा। आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को आई से ब्रश करते हैं। तो जब इसकी गति ऐसे तो इसकी गति ऐसे। अब बात आती है, देखो ये इलेक्ट्रॉन फंसता है बीच में, कौन, इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देखते हैं दो चक्कों के बीच में, जांतों के बीच में कौन पिसता है, गेहूं। वैसे ही इधर से मारा वोल्टेज, इधर से मारा वोल्टेज और ये दौड़ने लगा इलेक्ट्रॉन, और रोकता कौन है, प्रतिरोध। यानी जब वोल्टेज मारा धक्का तो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ा, और आगे कौन रोकता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस रोकता है, जिसके कारण उसकी गति आगे आगे रुक रुक के चलेगा। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जब चलता है ना तो आगे से रोकता है हमारा रेजिस्टेंस और पीछे से मारता है धक्का वोल्टेज, और ये भागने लगता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला भी होता है। जैसे हर काम में आपके एक कुछ न कुछ बाधाएं जरूर आ जाती हैं, ऐसे धातुओं के अंदर भी बाधा होती है। इलेक्ट्रॉन को चलने में बाधा होती है, विद्युत धारा के चलने में बाधा होती है। बाधा किसका है, प्रतिरोध का। अब हमारे पास कई धातुएं होती हैं, जैसे चांदी, तांबा, लोहा। तो सबसे अच्छा विद्युत धारा चलता है चांदी में। ठीक है ना। अब बात आती है कि मार्केट में आपके घरों के अगल बगल एल्यूमिनियम लगा होता है, अगर हम चांदी लगा देंगे तो लोग जो है उसको काट काट के सब छल्ला पहनना चालू कर देंगे। इसलिए चांदी का उपयोग नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। चांदी थोड़ा महंगा ज़्यादा आता है, इसलिए उसका मार्केट में पोलों पर उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन चालकों में अगर सबसे अच्छा चालक कोई है तो वो चांदी होता है। दूसरी चीज ये देखिए, हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे भगा और ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जैसे ही ये धारा ऐसे बहेगी परिपथ पूरा होगा और इस तरीके से ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से विद्युत धारा हमारी चलती है।